हाय एवरीवन, वेलकम टू रियल एग्ज़ाम कन्वर्टेड डियर स्टडी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक मिनट, जब आप इस चैनल पर आ ही गए हैं तो 2 मिनट सुन भी लीजिए। दिक्कत क्या है? अगर आप रेलवे और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम जैसे कि ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको रोज़ पर डे साइंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। क्योंकि अगर आप वर्तमान समय में अगर फिलहाल के ग्रुप डी और एनटीपीसी के सिलेबस को देखेंगे तो साइंस का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको रोज़ सुबह 7 बजे, ठीक है 7 बजे, रोज़ सुबह आपको 7 बजे 15 क्वेश्चन, जिसमें से 5 क्वेश्चन फिजिक्स का होगा, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा और 5 क्वेश्चन आपका मैथ्स का होगा। रोज़ 15 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे पूरा एक्सप्लेन के साथ। मतलब आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा उस दिन चैनल देखना बंद कर देना, छोड़ देना, मत देखना। ठीक है, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्त, क्योंकि चैनल थोड़ा नया है। बस थोड़ा सपोर्ट कर दो, और क्या, तुम्ही में से एक मैं हूँ। चलिए, तो आज सबसे पहले फिजिक्स के 5 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक, देखिए एसआई मात्रक जो है ना, ये कुछ कुछ यूनिट है जिसमें एसआई मात्रक पूछा जाता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष किसका एसआई मात्रक है, या फिर समय का एसआई मात्रक क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या है, दाब का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो इस तरह में से एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। कार्य का एसआई मात्रक, ठीक है, सबसे पहले कार्य क्या होता है? जो व्यक्ति की कार्य होती है, ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी भी एनर्जी को जहाँ यूज करते हैं वहाँ पर क्या होता है, कार्य होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। अब जूल किसका किसका मात्रक होता है? क्या सिर्फ कार्य का ही मात्रक होता है? नहीं, कार्य के साथ साथ अगर ऊर्जा की बात करेंगे तो कार्य और ऊर्जा, इन दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। लेकिन इसके अलावा अगर हीट, उष्मा की बात होती है तो उष्मा का भी जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो वो भी आपका कहीं ना कहीं जूल ही होता है। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपका 2 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। कौन कौन सा? कार्य और ऊर्जा, क्वांटिटी ऑफ हीट। ठीक है, अगर इसका एसआई मात्रक पूछा जाएगा तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? जूल होगा। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष, आप देख के सोच रहे होंगे प्रकाश वर्ष प्रकाश कैसा यूनिट होगा, लेकिन नहीं, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रकाश वर्ष होता क्या है। इस चैनल की खासियत यही है कि यहाँ पर हम आपको चीज़ों के पीछे की लॉजिक बताएंगे, मतलब उसकी थोड़ी सी डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। देखिए होता क्या है, ये दूरी हम लोग जो सड़कों पर चलते हैं ना, वो दूरी नहीं है। जब सोलर सिस्टम, सौर मंडल में प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में 1 साल में पूरा करता है। ठीक है, जो प्रकाश है, लाइट है ना, ये 1 साल में, 1 ईयर में, ठीक है, 1 साल में निर्वात में जितना दूरी तय करता है, इसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्लियर है? तो प्रकाश वर्ष किसको तय करता है? दूरी को करता है ना। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी मापने की इकाई है। लेकिन वो दूरी कहाँ होगी? वो दूरी जमीन पर नहीं होगी, वो दूरी आसमान पर होगी। वो किसके द्वारा तय करेगी? गाड़ी घोड़ा नहीं, वो प्रकाश तय करेगी। तो प्रकाश 1 साल में जितनी दूरी को तय करता है उस दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष करते हैं। प्रकाश वर्ष का ऐसा यूनिट क्या हो, दूरी का ऐसा यूनिट क्या है? यहाँ प्रकाश वर्ष दूरी का ऐसा यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और ये डेफिनेशन कौन देता है कि प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में 1 साल में पूरा करता है? ये IAU, ठीक है, आपको मैं बता दूं IAU क्या होता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो होता है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय चीज जो एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें होती है, खगोल शास्त्र की जो चीज़ें होती है ना, इसके बारे में यही हम लोग को बताता है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का कहना है कि प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में 1 साल में चलता है। क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? तो ये आप तो बचपन से पढ़ते होंगे, क्लास 6, 7, 8 के बुक में पढ़ते होंगे कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे नया क्या सीखेंगे? नया आप यही सीखेंगे कि इसके पीछे के 1-2 क्वेश्चन आपकी और बनेंगे। बल क्या होता है? फोर्स, है ना। फोर्स, फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन होता है। आपने पढ़ा है, F इक्वल टू M इंटू ए। ठीक है, देखिए बल बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्व त्वरण होता है। ठीक है, F इक्वल टू M A। तो M मास,
मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, द्रव्यमान का ऐसा मतलब किलोग्राम, और त्वरण का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हम लोग का, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन गया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन। क्लियर है। तो बल का ऐसा मतलब क्या होगा, न्यूटन होगा। बल जिसको फोर्स एफ से इंडिकेट करते हैं, और एफ इक्वल टू हम लोग का होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर है दोस्तों। इस चैनल का नाम अभी तक था रियल एग्जाम, पहले इसका नाम था डियर स्टडी। जब हम लोगों ने इसका नाम कन्वर्ट किया रियल एग्जाम में, तो जो सर्चिंग था यूट्यूब में, सर्च करने पर रियल एग्जाम सर्च करने पर वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि एग्जाम के नाम से बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी डले हुए होते हैं। ठीक है। तो आज क्या डिसीजन ले रहे हैं हम लोग, आज इस रियल एग्जाम को फिर से हम लोग कन्वर्ट करेंगे डियर स्टडी में, और ये आप सभी के सपोर्ट से ही होगा, आप सभी के प्यार से ही होगा। ठीक है। तो डियर स्टडी आज हम लोग फिर से करने वाले हैं, स्टडी से प्यार करेंगे, उसको डियर बनाएंगे। ठीक है। तो रेलवे एनटीपीसी के परीक्षाओं को देखते हुए और आपकी तैयारी को और अधिक चुस्त, दुरुस्त और मजबूत बनाने के लिए अब आप हमारे साथ कीजिए तैयारी। हम हर रोज़ सुबह 7 बजे आपके लिए साइंस के 15 क्वेश्चन तैयार करके रखेंगे। आपको बस इतना करना है कि जब तक आपका रेलवे का एग्ज़ाम गुजर नहीं जाता है, आपको रोज़ सुबह 7 बजे मेरी ये 15 क्वेश्चन आपको देख लेनी है, सुन लेनी है। अगर देख नहीं सकते ना, हेडफोन लगा के बस सुन लेना, और दोस्तों को भी बताना वो सुने, कम से कम क्लियर तो हो जाएगी। आज मैं भाषण दे रहा हूँ इस तरह का, कल से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाएंगे, सिर्फ आपके सामने 10 क्वेश्चन बताएंगे, 15 क्वेश्चन, और हम चले जाएंगे। ठीक है। लेकिन जब तक मैक्सिमम स्टूडेंट आ नहीं जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन नहीं है। समय का मात्रक कौन नहीं है, तो अभी मैंने आपको बताया प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है पारसेक। पारसेक इकाई है किसका, दूरी का, प्रकाश की चमक का, समय का, या चुंबकीय बल का। ठीक है। तो देखिए पारसेक जो है ये आपका दूरी का इकाई है। किसका इकाई है, दूरी का। ये भी कहाँ यूज होता है, तो खगोल शास्त्र में, मतलब आसमान में ऊपर में, ऊपर आसमान में ऊपर में क्या होता है ना, कि इसको हम लोग मेज़र करते हैं। जब लंबी दूरी को हम लोग को नापने का होता है तो पारसेक का यूज करते हैं, उससे थोड़ी कम दूरी का मापने का तो प्रकाश वर्ष यूज करते हैं। ठीक है। अगर बात किया जाए प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, लेकिन दोनों में से कौन बड़ा है, तो दोनों में से पारसेक बड़ा है। मतलब पारसेक एक लंबी दूरी को नापने के लिए पारसेक यूनिट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि ग्राम लिखते हैं, आप ग्राम लिखते हैं ना, कुछ ग्राम, क्योंकि जब छोटा अमाउंट होता है तो ग्राम लिखते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ होता है तो किलोग्राम लिखते हैं। उसी तरह से हम लोग प्रकाश वर्ष लिखते हैं एक थोड़ी सी छोटी दूरी के लिए, और उससे बड़ा दूरी के लिए पारसेक यूज करते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री क्या है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा तत्व, एलिमेंट। एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, क्लास 11 में भी पढ़ा होगा। तत्व क्या होता है, तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये डेफिनेशन होता है। इसके अलावा ये मूल रूप होता है, मतलब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिल करके तत्व जो है ये आपका बना होता है। ठीक है। फिर से चलिए दोहराइए मेरे साथ, तत्व क्या होता है, तो तत्व एक पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिल करके बना होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, तत्व होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार में एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से कौन सा पदार्थ बनता है। क्लियर है। आप दो चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पर, दो या दो से अधिक तत्व, जब हम लोग दो या दो से अधिक तत्वों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक यौगिक बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे वो एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। ठीक है। निश्चित अनुपात में होना चाहिए। आपने 3 चीज़ें पढ़ी होंगी, क्या क्या पढ़ी होगी, तत्व पढ़ा होगा, यौगिक पढ़ा होगा, और मिश्रण पढ़ा होगा। आपको तीनों में अंतर याद रखना बहुत ही जरूरी है। तत्व किसी भी पदार्थ का मूल रूप होता है, मतलब इसके खंड और टुकड़े नहीं किए सकते हैं जनरली, हालांकि इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हम लोग बांट दिए बाद में, लेकिन जनरली तत्व जो है ये एक ही प्रकार के पदार्थ के कणों से मिलकर के बना होता है। लेकिन अगर हम लोग यौगिक की बात करेंगे तो यौगिक क्या होता है, यौगिक का डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। यौगिक क्या होता है, यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। ध्यान से फिर से दोहराइए मेरे साथ, यौगिक क्या होता है, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को जब निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब यौगिक बनता है। ठीक है। ऐसा नहीं कुछ भी मिला दिए, 1 किलो आटा और 10 किलो पानी मिला देने से वो यौगिक नहीं बन जाएगा, लेकिन फिक्स अमाउंट पे जिससे कुछ बन सके। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से हम लोग का क्या बनता है, पानी बनता है, H2O। ये क्या है, एक यौगिक है।
अगर हम लोग सोडियम और क्लोरीन को मिलाएंगे तो NaCl नमक बनेगा। ये यौगिक है, क्यों है? क्योंकि इसका रेशियो फिक्स है, इसका जो अनुपात है एक निश्चित अनुपात में है। अगर पानी बनाए हैं H2O से तो हाइड्रोजन का 2 हम लोग लेते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये निश्चित है। अगर आप ज़्यादा अधिक कर देंगे, हाइड्रोजन 4 ले लेंगे, ऑक्सीजन 3 ले लेंगे, तो आपका पानी नहीं बनेगा। NaCl सोडियम का 1 और क्लोरीन का 1 परमाणु लेते हैं, तभी हम लोग का NaCl का फॉर्मेशन हो पाता है। आप सोचेंगे Na5Cl कुछ भी ले लेंगे तो उससे NaCl नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यौगिक का डेफिनेशन क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक तत्व, यहाँ पर हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, NaCl में सोडियम Na एक तत्व है और Cl क्लोरीन एक तत्व है, ठीक है। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब हम लोग का यौगिक का निर्माण होता है। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि भैया हम मिला तो दिए लेकिन अगर निश्चित अनुपात में नहीं मिलाएं तो क्या होगा? और अशुद्ध पदार्थ होंगे, ठीक है, शुद्ध पदार्थ हो या फिर अशुद्ध पदार्थ हो, लेकिन उसको किसी भी अनुपात में मिला दिए। जैसे हम लोग Na लिए और Cl लिए, ठीक है, लेकिन क्या किए, Na3 ले लिए, Cl5 ले लिए, कुछ भी ले लिए, तो क्या ये हम लोग का नमक बन पाएगा? तो आपका नमक नहीं बनेगा। अगर आप पूछेंगे कि हम लोग बनाना है H2O कंबाइंड करके, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन 5 ले लिए, ऑक्सीजन 6 ले लिए, तो क्या वाटर बनेगा? नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या? उसको मिश्रण कहते हैं, मिश्रण। और मिश्रण क्या होता है ना, ये रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ा नहीं होता है, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। यौगिक का डेफिनेशन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो रासायनिक बंधन से जुड़े होते हैं, ठीक है, और एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। जैसे H2O जो बनता है इसमें आपस में एक बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा बॉन्ड होता है, आप पढ़ेंगे क्लास 11 में, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्डिंग होता है, आयनिक बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो NaCl में आयनिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो 2 या 2 से अगर हम लोग किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो उससे हम लोग का यौगिक नहीं बनेगा, उससे हम लोग का मिश्रण बन जाएगा। जैसे आप अगर पानी ले लेंगे और उसमें पत्थर मिलाएंगे तो क्या आपका यौगिक बनेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी और पत्थर जुड़ नहीं पाया, जबकि यौगिक क्या कहता है, रासायनिक बंधन से जुड़ा होता है। मिश्रण क्या कहता है, ये बंधन जुड़ा नहीं होता है, मतलब पानी और ले लीजिए, पानी और पत्थर ले लीजिए, तो ये मिश्रण होगा, आपका यौगिक नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा समझे होंगे आप, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। हम रोज़ आपको इसी तरह बताएंगे 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो यौगिक का डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा अभी? यौगिक का डेफिनेशन पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, ठीक है, निश्चित अनुपात में मिले होंगे। तो पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया। वायु हवा है, ये फिक्स अमाउंट पे नहीं होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन कुछ परसेंट होता है। ओजोन O3, ये तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है इसमें, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो तत्व हो जाएगा ना ऑक्सीजन। यौगिक के लिए 2 एलिमेंट चाहिए ना कम से कम, मैंने बताया। पारा Hg, ये तो एक तत्व है, यौगिक तो है ही नहीं। तो भैया यौगिक है कौन? यौगिक अमोनिया है, अमोनिया है। इसका फॉर्मूला होता है NH3, क्लियर है, NH3, नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? कौन सा एक तत्व है? माणिक्य, नीलम, पन्ना, हीरा। आपका आंसर क्या होगा? हीरा। एक बात गौर करने वाली है, सारे के सारे क्वेश्चन RRB में पूछे गए हैं, ठीक है। हीरा एक तत्व है। हीरा क्यों तत्व है? क्योंकि हीरा जो है इसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं होता है और ये एक ही प्रकार के अपने कणों से मिल करके बना होता है। ये एक्चुअली कार्बन का सॉलिड रूप होता है। अगर हीरा की बात करेंगे, हीरा होता क्या है, तो डायमंड इज ए सॉलिड फॉर्म ऑफ एलिमेंट कार्बन, ठीक है, और एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये फॉर्म होता है। अब बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन की बात आती है, तो बायोलॉजी तो बहुत ही आसान है, इसको सिर्फ रटना है। जीव विज्ञान, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका आंसर मारेंगे वो अरस्तु ने किया था, बायोलॉजी वर्ड का यूज, फिर गलती करेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन आएगा, जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? फिर यहाँ पर अरस्तु मारेंगे। तो भैया एक ना एक तो सही होना ही है आपका। क्या सही होता है थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बायोलॉजी शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था, तो आपका आंसर होगा लेमार्क और ट्रेविरेनस ने यूज किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो वो अरस्तु है। एक्चुअली अरस्तु ने जीव जंतुओं के बारे में बहुत सारे ऐसे अपने थ्योरीज, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए, बहुत सारे ऐसे अपने थॉट प्रतिपादित किए, जिसके आधार पर जो है अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी बोलते हैं। आपने सुना होगा बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है, ठीक है। तो जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी बोलते हैं, जिसमें हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। एक्चुअली बायोलॉजी आगे जाकर के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक का नाम होता है बॉटनी, ठीक है, एक का नाम होता है जूलॉजी। जूलॉजी जिसमें जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी। तो जूलॉजी के जनक किसको कहते हैं हम लोग? तो
फिर यहाँ पर आप कंफ्यूज करेंगे, क्या कंफ्यूज करेंगे, जूलॉजी के जब जनक की बात आएगी तो फिर यहाँ पर आपका अरस्तु ही आंसर होगा। अब आप बात करेंगे भैया जीव विज्ञान, तो वही जीव विज्ञान से टूट के बना है ना, इसीलिए। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, ऐसे आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो वनस्पति शास्त्र का जो जनक है वो आपका कौन होगा, लाइनस होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र का जनक, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में अगर फादर ऑफ मेडिकल साइंसेस की बात करेंगे हम लोग, तो उसमें आपका आंसर होगा हिप्पोक्रेट्स। कौन होगा, हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन खत्म होते हैं, कल से कोई भाषण नहीं होगी, सीधी पढ़ाई होगी साइंस की 15 क्वेश्चन। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपना प्यार बरसाइए। और कल से हमारा चैनल होगा डियर स्टडी, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, कुछ ही दिन में सर्चिंग में आ जाएगा और आपके सामने दिखेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और बने रहिए हमारे साथ, बनाइए अपने रेलवे की तैयारी को। और हमारा नारा है इसी बार रेलवे पार, की बार आपके रेलवे पार होना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइंस से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग पड़ेगी, जीके जीएस पढ़नी पड़ेगी। उम्मीद है जल्दी ही आपके सामने हम व्हाइट बोर्ड में आएंगे और उसमें आपको जीएस की पूरी कवर करवाएंगे। जीएस की में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साथ ही साथ हम लोग मैथ्स और रीजनिंग को भी करने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास है बेस्ट देना अपना, और आप लोग बस देखिए, अच्छा लगता है, ठीक।